महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में बाढ़ बारिश से बिगड़े हालात। 4 राज्यों में अब तक 280 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में बाढ़ बारिश से हाहाकार, अब तक 100 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र के नागपुर में बारिश से बड़ा हादसा, निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट ढहा। मुंबई में बारिश ने बीएमसी के इंतजामों की एक बार फिर पोल खोल दी है। यहां के गांधी मैदान में बारिश का पानी भर गया है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, तापी नदी का जलस्तर भी बढ़ा। ड्रोन कैमरे में कैद हुई तस्वीरें। गुजरात के गोंडल में भारी बारिश, जिसकी वजह से वेरी डैम पानी से लबालब भरा। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, पानी बरसने में दिन में ही छाया अंधेरा। लोगों को गर्मी और उमस से मिली थोड़ी राहत। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने दिल्ली की सड़कों की पोल खोली। मुनीरका फ्लाईओवर समेत कई इलाकों में बारिश का पानी सड़कों पर भरा। आने जाने वालों को परेशानियों का करना पड़ा सामना। उत्तराखंड के चमोली में लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 7 को किया गया बंद। हिमाचल के कुल्लू में पहाड़ से पत्थर गिरने पर हादसा, एक शख्स की मौत, 3 लोग घायल हुए। वहीं श्रीखंड महादेव यात्रा को भारी बारिश के कारण रोका गया। कर्नाटक के कुलबर्गी में भारी बारिश और बाढ़ किसानों के लिए बनी मुसीबत। खेतों में घुसने लगा बाढ़ का पानी, फसल हो रही है तबाह। कर्नाटक के हुबली में हुई झमाझम बारिश, लोगों ने राहत की सांस ली। तेलंगाना के पेदापल्ली जिले में बाढ़ से भारी बर्बादी, बाढ़ का पानी घरों में घुसा। कई दुकानें भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश में बारिश से बाढ़ के हालात, एलुरु में जलभराव से कई इलाकों से संपर्क टूटा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। लोगों तक खाने पीने का सामान भी पहुंचाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। पूरे देश में इन दिनों 176 एनडीआरएफ की टीमें तैनात। आंध्र के अलावा तेलंगाना, गुजरात और महाराष्ट्र में भी राहत के काम में जुटा एनडीआरएफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के जालौन में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। अब सिर्फ 6 से 7 घंटे में होगा चित्रकूट से दिल्ली तक का सफर। 296 किलोमीटर लंबा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे यूपी के 7 जिलों से होकर गुजरेगा। इससे स्थानीय लोगों को कई तरह का लाभ पहुंचेगा और अर्थव्यवस्था में काफी सुधार की उम्मीद है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने मुफ्त की योजना पर बिना नाम लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल ने किया पलटवार। पूछा, लोगों को मुफ्त शिक्षा और मुफ्त इलाज देना गलत कैसे? सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं? अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर उठाए सवाल। एक्सप्रेसवे का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा, आधे अधूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की हड़बड़ी बताती है कि इसका डिजाइन भी ऐसे ही चलता हुआ बना है। गुजरात दंगा मामले में एसआईटी का बड़ा खुलासा। अपने हलफनामे में कहा, तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के राजनीति सलाहकार ने दिए थे लाखों रुपए। बीजेपी का तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर सोनिया गांधी पर बड़ा हमला। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की साजिश थी। कांग्रेस के कहने पर तीस्ता ने सब कुछ किया। उस वक्त अहमद पटेल सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार थे। मुख्य पॉलिटिकल एडवाइजर अहमद पटेल के माध्यम से सोनिया जी ने गुजरात के छवि को धूमिल करने की चेष्टा की। अहमद पटेल पर लगे आरोपों पर कांग्रेस का पलटवार। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, जब भी गुजरात का चुनाव आता है बीजेपी नई थ्योरी ले आती है। हर बार चुनाव आता है तो आप कभी किसी मुस्लिम नेता का नाम जरूर लाएंगे। आपको 8 साल में आपने कोई अच्छा काम नहीं किया जो दिखाकर आप जीत सके अगला चुनाव। हर बार आपको पाकिस्तान की शरण में जाना होता है।
अहमद पटेल की बेटी मुमताज पटेल का पलटवार, कहा चुनाव से पहले ऐसा होना ही था, मेरे पिता अब जीवित नहीं हैं, इसलिए आरोप लगा रहे हैं। ये बहुत ही गलत बात है। मैं पिछले 1.5 साल से देखती हूँ, बार बार उनका नाम कहीं भी कुछ भी हो डाल देते हैं, क्योंकि आज वो है नहीं डिफेंड करने के लिए, तो बहुत ही आसान है। तीस्ता सीतलवाड़ के पूर्व सहयोगी रईस खान पठान का बड़ा दावा, कहा सोनिया गांधी और अहमद पटेल ने मेरी मौजूदगी में तीस्ता को पैसों के अलावा राज्यसभा भेजने का भी भरोसा दिया था। अहमद पटेल ने वो पैसा तीस्ता सेतलवाद को दिया। तीस्ता सेतलवाद ने मुझे इशारा करा, मैंने उसको ओपन करा, थैली में से बाहर निकाला, अखबार में से बाहर निकाला और पूरी तरह से चेक करा तो वो 5 लाख रुपए थे। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी आम आदमी पार्टी, पीएसी की बैठक में हुआ फैसला। पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की मीटिंग हुई और सबने एक मत से तय किया कि हम विपक्ष के उम्मीदवार आदरणीय यशवंत सिन्हा जी का समर्थन करेंगे। हमारे सारे विधायक, सारे सांसद यशवंत सिन्हा जी को वोट करेंगे। शिवपाल सिंह यादव ने अखिलेश यादव को पत्र लिखकर राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन देने पर पुनर्विचार करने की अपील की है। कहा यशवंत सिन्हा ने मुलायम सिंह यादव को आईएसआई का एजेंट बताया था। संसद भवन परिसर में धरना और प्रदर्शन पर रोक पर बोले कपिल सिब्बल, सरकार धीरे धीरे पूरे देश में विरोध प्रदर्शन बंद कर देगी। इनकी मंशा ये है कि कोई विरोध न हो। आप कहीं भी प्रोटेस्ट करना चाहो तो इनकी अनुमति चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता ये भी हो सकता है कि सारे देश में प्रोटेस्ट बैन हो जाए, क्योंकि ये तो चाहते हैं कि जो इनकी मंशा है उसकी स्वीकारी होनी चाहिए। महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव और नवी मुंबई एयरपोर्ट का नाम किसान नेता डीबी पाटिल के नाम पर रखने का फैसला लिया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा विधानसभा में प्रस्ताव रखा जाएगा। छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का धाराशिव ये भी नामकरण दिया है। लोक नेता डीबी पाटिल, नवी मुंबई एयरपोर्ट, विमानतल, ऐसा भी नाम देने का निर्णय आज की मंत्रिमंडल बैठक में ली हुई है। यूपी के रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में पेश हुए एसपी नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम। दोनों की फर्जी जन्म प्रमाण पत्र और डूंगरपुर मामले में हुई पेशी। कोर्ट से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने कहा जुर्म किया ही नहीं है तो कबूल क्या करेंगे। जुर्म किया ही नहीं है तो इकरार क्या करेंगे। बिहार के आरा में लालू परिवार के बेहद करीबी और आरजेडी के पूर्व बाहुबली विधायक अरुण यादव ने कोर्ट में किया सरेंडर। नाबालिग से रेप केस में लंबे समय से चल रहे थे फरार। कोर्ट ने अरुण यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज के बाद अब हनुमान चालीसा पढ़ने का वीडियो आया सामने। लुलु मॉल में 2 युवक जय श्री राम का नारा लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करते नजर आए। पुलिस ने दोनों युवकों को भेजा जेल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।